नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। पिछले सप्ताह में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग के द्वारा पूनम सागर स्थित शिव शक्ति मंदिर को डेमोलिश किया गया है। मंदिर का कुछ हिस्सा तोड़ा जा रहा है। इस प्रकार की झूठी खबरें कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और इस मंदिर को तोड़वाने के पीछे एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता का हाथ है, ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे थे। इसी आरोप के चलते और इन झूठी खबरों के चलते भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता इस शिव शक्ति मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाले थे। इसकी खबर मिलने के बाद में कुछ लोगों द्वारा मंदिर का दरवाज़ा नहीं खोला गया। इसके चलते एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता को बंद दरवाजों से ही इस मंदिर के दर्शन करना पड़े। इस दौरान उनके साथ में तमाम भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नगर सेवक और पदाधिकारी भी मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि आज खुद एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता यहाँ पर आए हैं। मीडिया कर्मियों को बता रहे हैं कि इस मंदिर से उनका पुराना नाता रहा है और ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन को भी उन्हीं की मदद से इस मंदिर बनाने के लिए दी गई है। मैं बताना चाहूँगा कि महापालिका द्वारा जो कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई में मंदिर को कहीं पर भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, कहीं पर क्षति नहीं पहुंचाई है। मंदिर के बगल में जो यहाँ पर कमर्शियल गाले थे, उन गालों को मीरा भाईंदर महापालिका के अतिक्रमण दस्ते ने तोड़ा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं कि यही वो अवैध गाले हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं और इन अवैध गालों पर ही ये कार्रवाई की गई है, ऐसा साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कहा जा सकता है कि इस मंदिर को लेकर एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता का नाम लिया जा रहा है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है कि मंदिर को डेमोलिश किया मेहता द्वारा, मेहता के इशारे पर मंदिर पर कार्रवाई हुई। लेकिन ये पूरी बेबुनियाद और झूठी खबरें थी, झूठी अफवाह थी। मंदिर यहाँ पर पूरा सही सलामत दिखाई दे रहा है और मंदिर के बगल में जो कमर्शियल गाले थे, उन गालों पर तोड़ कार्रवाई की गई है। ये जो कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई के दौरान एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता का जो नाम आ रहा है, हम उनसे सीधे सवाल करने की कोशिश करते हैं कि इस मंदिर को तोड़वाने के पीछे क्या वाकई में उनका हाथ था या फिर इसके पीछे कोई और राजनीतिक षड्यंत्र था। ये मंदिर की जगह आई कहाँ से, तो इसका निर्माता भी मैं ही हूँ। मैं यहाँ पे रोड बना रहा था, साइड में जगह बची थी, बिल्डर से बात करके जगह जैन मंदिर को हमने उस समय दी, 2017-18 की बात है। उसके बाद कुछ जगह के तिवारी ने कहा कि मुझे शिव मंदिर बनाना, तो थोड़ी जगह उसमें से उनको दी और आज ये मंदिर खड़ा है। उसका जो क्या बोलते हैं, मंदिर दिलाने, जगह दिलाने के योगदान मेरा ही है। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा पूरा मंदिर वैसा का वैसा कोई टूटा नहीं, लेकिन उस तरफ से ऐसा कि बार बार के मंदिर को तोड़ा, मेहता ने तोड़ा, मेहता, तो मंदिर तो वैसा का वैसा कहाँ तोड़ा, ना किसी ने तोड़ा, लेकिन मेरा नाम लेके बार बार दिखाना मंदिर तोड़ा। गाले तोड़े गए जो मंदिर की आड़ में बनाए जा रहे थे। अब वो क्यों तोड़े, किसने तोड़े, पता लगाए, लेकिन मंदिर तोड़ने में हमारा कभी योगदान नहीं था। हम धर्म प्रेमी हैं। इस शहर में 100 से ज़्यादा मंदिर निर्माण में यथाशक्ति योगदान दिया है। जब जब मंदिर पे बात है, हमेशा पूरी कोशिश की कि उससे हाथ ना हो, और आज भी हमारी कोशिश यही है। लेकिन मेरा नाम लेके बार बार जोड़ना, ये राजनीति के षड्यंत्र है। आने वाले चुनाव के अंदर दबा ये बताने का प्रयास करना कि मैं कितना हिंदू विरोधक हूँ और वो कितने हिंदू प्रेमी है, और ये कौन कर रहा है आप ये समझ सकते हो। जिसको जिसको नया हिंदुत्व जागा है, वो ये सब करने का प्रयास कर रहे, ये हम भूल नहीं सकते। मेहता साहब, जिस वक्त डेमोलिशन कार्रवाई हो रही थी, उस वक्त आप कहाँ पर थे? जब ये डिमोलिशन की कार्रवाई हो रही थी, मैं मुजफ्फर हुसैन जी, हमारे जो पूर्व विधायक, उनके पिताजी का अंतिम विधि चल रही थी दफन की। मैं तो उस दफन भूमि में था, मुझे तो पता भी नहीं। ये जैन समाज का एक गाला तोड़ा गया, तब भी मैं, मुझे फ़ोन करते, मैं उठा नहीं पाया क्योंकि मैं वहाँ दफन भूमि में था और उचित नहीं था। जब मुझे पता चला तब तक ये टूट गया था, लेकिन एक गाले टूटे मंदिर पे। बाद में कमिश्नर को फ़ोन किया, कमिश्नर का साहब हम कोई मंदिर तोड़ने वाले नहीं है। मेहता साहब, अभी जब आप दर्शन के लिए आए थे तो यहाँ के स्थानीय लोगों को पता चला और मंदिर के जो ट्रस्टी है उनको भी पता चला, तो आपको दर्शन नहीं मिल पाए, क्या इसके पीछे? ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे आने वाला था, कार्यकर्ताओं को कहा था चलो मंदिर देख के आते किसने क्या किया है, तो हो सकता है कि मैं सारी मंदिर की रिकॉर्डिंग करूँ, कुछ हुआ नहीं है, इसके कारण मंदिर टाइम पे खोल के बंद किया गया रहेगा या खोला नहीं रहेगा। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता, लेकिन 100% के मंदिर आप देख रहे हो वैसा का वैसे ही है, किसी ने इसको तोड़ा नहीं। लेकिन नाम लेके बदनाम करना, तोड़ा तोड़ा तोड़ा, तो शहर की जनता को बता दो मंदिर वैसा का वैसा किसी ने नहीं तोड़ा इसे। लेकिन कौन आपको बदनाम करना चाह रहा है? आप उसने स्टडी क्यों होंगे ना, आपने भी। मैंने अभी आपको कहा कि जब क्या होता है कि जनता उस समय भावनात्मक होती है,
कोई आके कान में कुछ बोल दे, विरोधक जो होते अपनी जैसे होता है ना गर्दी में एक आदमी पत्थर मार देवे तो सब मारना चालू कर देते, ये उसी तरह का हुआ है कि विरोधक के एक आदमी ने कान में किसी के बोला और सबने चालू कर दिया, हालांकि वो भी उनको हकीकत पता नहीं थी। तो दोनों बता रहे, उन्हें भी आपने बात करके हकीकत बताई, ट्रस्टियों से बात की मैंने, साथ ही साथ मंदिर का भी मैंने बताया, मंदिर वैसा का वैसा ही है। और ये विरोधक जो है नया नया जो हिंदुत्व जागा है वो कर रहे, वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कितने धर्म प्रेमी और हम कितने धर्म विरोधक है। अरे इस शहर में 100 से ज़्यादा मंदिर निर्माण कार्य में योगदान दिया है। मेहता साहब, अभी ये आगे मंदिर को लेकर जो अब तक का यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है उसमें आगे आपका क्या रोल रहेगा? क्या ये स्थानीय जो लोग हैं, जो ट्रस्टी जो लोग हैं, उनके लिए आप खड़े रहेंगे? धर्म के किसी भी क्षेत्र में आस्था का स्थान है, जहाँ धर्म आता है वहाँ हम हमेशा खड़े होते हैं। किसी भी मज़हब की बात, किसी भी बात हो, कि धर्म को कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए और अपने स्वार्थ के लिए, वोट के लिए धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए। और वो हमेशा मैंने बचपन से पाला है, आज भी यही है कि धर्म के ऊपर कभी भी हमारी राजनीतिक लड़ाई नहीं होगी, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पूनम सागर के शिवशक्ति मंदिर का जो डेमोलिशन का मामला इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, उस मंदिर पर मीरा भाईंदर महापालिका द्वारा जो डेमोलिशन कार्रवाई हुई थी, उस कार्रवाई को लेकर मनपा प्रशासन के संबंधित अधिकारी उपायुक्त संभाजी पानपट्टे का क्या कहना है, आइए हम आपको सुनाते। मीरा भाईंदर महापालिका पूनम सागर एरिया में जो शिव मंदिर है उसके बाजू में चालू 3 गाले की बांधकाम चालू था। हम रूटीन में वो जब चालू बांधकाम थे 3 रूम के, वो तोड़ दिया। रूम मंदिर जैसा का जैसा है, मंदिर की कोई तोड़ कार्रवाई नहीं हुई है। जो लोग रूमर्स फैल रहा है टोटली गलत है। महानगर पालिका की रूटीन प्रोसेस था, जो चालू बांधकाम है और जो कमर्शियल गाले थे वो सिर्फ गाले तोड़े, मंदिर को कुछ ही किया नहीं है। रूटीन प्रोसेस रहते हैं, प्रशासकीय कार्रवाई रहती है। प्रशासकीय कार्रवाई किसी दबाव में नहीं आती है। जो लीगल है लीगली, जो है इलीगल है वो तोड़ देते हैं। ये थे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के उपायुक्त संभाजी पानपट्टे, जिनका साफ तौर से मानना है कि ये जो मंदिर के बाजू में जिन गालों पर तोड़ा कार्रवाई हुई है, उन कार्रवाई को लेकर लोगों की शिकायत थी और इस कार्रवाई में एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता का कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई हाथ नहीं है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुशी और साबिशे के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।